रितेश मुंबई शहर की एक बड़ी नाम चीन कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करता था। वो अपने माता पिता के साथ वहीं पर एक सुंदर से घर में रहता था। शहर की उस चकाचौंध करने वाली जिंदगी में रितेश को आज तक एक भी लड़की पसंद नहीं आई थी। एक दिन उसके पिताजी ने रितेश को उनके गांव माधोपुर, जहां वो पले बड़े, वहां जाने के लिए कहा, क्योंकि उनके नाम पर माधोपुर में एक जमीन का टुकड़ा और एक पुराना घर था। उसे वहां के एक जमींदार को बेचना चाहते थे। पिताजी के कहने पर रितेश दूसरे दिन ही माधोपुर गांव में पहुंच गया था। वहां पहुंचने पर रितेश को पता चला कि जमींदार किसी काम से गांव के बाहर गए हैं। उन्हें लौटने के लिए 7 दिनों का वक्त लगेगा। अब रितेश को पूरे 7 दिनों के लिए उस गांव में रहना पड़ा था। रितेश का बचपन शहर में गुजरा था, तो उस गांव में उसके कोई दोस्त नहीं थे। इसीलिए वह समय बिताने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। गांव के ही एक बच्चे से उसे पता चला कि पुराने मंदिर के पास मेला लगा हुआ है, तो रितेश अपना समय बिताने के लिए मेले में जा पहुंचा। वह मेले में एक बड़े से झूले के नज़दीक हंसते खेलते बच्चों को देख रहा था, पर वह गांव के मेले के उस रंगीन भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसका मन सच्चे प्यार की तलाश में था, जो उसे आज तक शहर की किसी भी लड़की में नहीं दिखा था। तभी उसके कानों पर एक लड़की की आवाज़ पड़ी। उस आवाज़ ने रितेश के दिल की गहराई को मानो छू सा लिया हो। रितेश वह आवाज़ किसी लड़की की है या पता लगाने के लिए अपने आसपास नज़र दौड़ाने लगा। फिर उसके बगल में ही लगे एक पानी पूरी की ठेले पर कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की दिखी, जिसे देखते ही रितेश को पहली बार अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। उसे पहली बार प्यार का एहसास होने लगा। उस लड़की ने गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि रितेश कुछ ही पलों में उसके रूप का कायल हो गया। उसके कजरारे नयन नक्श रितेश के जहन में एक सुनहरी याद की तरह बस गए थे। रितेश वहीं पर खंभे की तरह खड़ा रहकर कुछ पल उसे देखता ही रहा। फिर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ से वह होश में आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि कुछ भी करके अभी इस लड़की से बात करके ही रहूँगा। कहीं उससे बात करने के लिए देर ना हो जाए। इसीलिए रितेश तुरंत ही उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने लिए भी एक प्लेट पानी पूरी बोल दी। वह लड़की शायद अकेली ही थी, इसीलिए आसपास खड़े लोगों में से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। ठेले पर प्लेट रखने के लिए कम जगह बची थी, इसीलिए पानी पूरी वाले ने दोनों की प्लेट नज़दीक रख दी। इसी बीच रितेश उस लड़की की तरफ छुप छुप कर देख रहा था। वह लड़की जरा सी शर्मीली थी। इस तरह रितेश को अपनी तरफ देखता महसूस कर वह थोड़ा सा घबरा गई थी, पर रितेश पर तो जैसे उससे बात करने का
खुमार चढ़ा था। तभी पानी पूरी वाले ने दोनों की प्लेट में बारी बारी पानी पूरी रखना शुरू किया। दोनों एक एक करके पानी पूरी ख़त्म कर रहे थे। जब पानी पूरी वाले ने रितेश के प्लेट में आखिरी पानी पूरी रखी, उस लड़की ने कहीं और देखते देखते रितेश की प्लेट से पानी पूरी उठा के खा ली और रितेश किसी छोटे बच्चे जैसे मुंह बनाकर उसे देखता रहा। उस लड़की को जब समझ में आया कि उसने दूसरी प्लेट से पानी पूरी खाई है, तब वह रितेश और अपनी प्लेट में रखी आखिरी पानी पूरी को देखकर अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। उसे हंसता देख रितेश की रूह को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। फिर उसने रितेश से सॉरी बोल के बात शुरू कर दी। वह बोली कि आपको कभी मैंने इस गांव में देखा नहीं पहले। रितेश मौका पाकर 2 मिनट में वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, अपने बारे में सब कुछ बता दिया और आखिर में उसका नाम पूछा। फिर लड़की ने बताया कि उसका नाम मधु है। फिर मधु को घर जाना था, इसीलिए वह रितेश को अलविदा कहकर घर चली गई। रितेश को वह लड़की उसी गांव की ही है यह तो पता चल चुका था, पर वो कहाँ और किसके यहाँ रहती है और वह उससे फिर कब मिलकर अपने दिल की बात बता सकता है, यह उसे अभी खुद पता करना था। उस रात मेले से लौटा हुआ रितेश हमेशा की तरह चुप और गंभीर स्वभाव वाला रितेश नहीं रहा। अब वह बदल गया था। उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। वह करवट बदल बदल कर मधु के साथ बात किए हुए वह सुनहरे लम्हे याद कर रहा था। रितेश यह भी भूल चुका था कि वो उस गांव में किस लिए आया है। उसे तो अब बस हर जगह मधु दिख रही थी। रात को देर से सोने की वजह से सुबह उसकी आंख देर से खुली। उठने के बाद उसका खुद से यह सवाल था कि अब मधु से दोबारा मुलाकात कैसे हो पाएगी। यह सोचते सोचते नहा धोकर वह सुबह का नाश्ता करने गांव के अन्नपूर्णा भोजनालय में जा पहुंचा। उसने पोहा और चाय का ऑर्डर दिया। वह टेबल पर रखा अखबार पढ़ रहा था। तभी रितेश को सामने से नाश्ता लेकर मधु आती दिखी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी याद में उसे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, वह मधु सुबह उसके सामने थी। रितेश बस उसकी सुंदरता को निहारता ही रहा। वह पास आई और नाश्ता रितेश के सामने रख दिया। रितेश बोला, मधु तुम यहाँ? वह बोली, यह भोजनालय मेरे पिताजी का है। उसके आगे रितेश कुछ बोल पाता, इससे पहले ही मधु अपनी सुंदर जुल्फें लहराते हुए वहाँ से चली गई। अब रितेश को मधु का पता तो मिल गया था, पर वह ये सोच रहा था उससे अपने प्यार का इजहार कैसे करूं। तब तक भोजनालय में सुबह के नाश्ते के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी थी। रितेश अपना नाश्ता ख़त्म करके कुछ ही देर में वहाँ से चला गया।